हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। आज है 12 सितंबर और 12 सितंबर से रिलेटेड हमारे जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि हमारे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सभी को आज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो यदि हम बात करते हैं कल के अभ्यास प्रश्न की, दैट मीन्स जो कि आपसे पूछा गया था, और ये क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि NSO द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही अप्रैल-जून में भारत की विकास दर है। ठीक है, तो इसमें पहला हमारा ऑप्शन था 23.9%, दूसरा ऑप्शन था हमारा 25.6%, देन थर्ड था हमारा 26.8% और फोर्थ था हमारा 29.1%। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23.9%। उसके बाद अब हम व्याख्या की बात करें तो यहाँ पे बताया भी जा रहा है कि राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय यानी कि NSO ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही अप्रैल और जून के आर्थिक विकास के आंकड़े हाल ही में जारी किए। इन आंकड़ों के अनुसार स्थिर मूल्य 2011-12 पर देश की GDP 26.90 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो 2019-20 की पहली तिमाही में 35.35 लाख करोड़ रुपए था, यानी इसमें 23.9% की गिरावट आई है, जबकि मतलब एक साल पहले 2019-20 की पहली तिमाही में इसमें 5.2% की वृद्धि हुई थी। ठीक है, उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है कि रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में देश की GDP में निम्न में से कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की जा सकती है। सो इसमें पहला है हमारा 9%, देन सेकंड है 5%, थर्ड है हमारा 7% और फोर्थ है हमारा 6%। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा हमारा 9%। उसके बाद व्याख्या की यदि हम बात करें तो बताया भी जा रहा है कि रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट या कि हम बात करें GDP, ठीक है, में 9% की गिरावट आ सकती है। एजेंसी का कहना है कि कोरोना संक्रमण अब भी आपके यानी कि अपने पीक पर नहीं पहुंचा है और सरकार पर्याप्त रकम नहीं खर्च कर रही है। भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इस वित्त वर्ष की पहली यानी जून तिमाही में GDP में 23.9% की ज़बरदस्त गिरावट आई है। क्रिसिल का अनुमान है कि अक्टूबर में खत्म होने वाली इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में इकोनॉमी में 12% की गिरावट आ सकती है। ठीक है, यानी कि अभी इतनी गिरावट तो आई ही है और भी गिरावट आ सकती है, और इन सब की वजह है कोविड-19, क्योंकि उसकी वजह से सब कुछ बंद हो चुका है, इसलिए इकोनॉमिक्स में इसका कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा और बुरा पड़ेगा। ठीक है, और एक बात और आप लोग ध्यान में रखिए कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं उनको आप लोग अपनी नोट्स में नोट कर लिया करिए, क्योंकि हमेशा इकोनॉमिक्स कोई सब्जेक्ट वाइज आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, करंट अपडेट ही पूछा जाता है। इसलिए इकोनॉमिक्स के लिए तो बिल्कुल आप लोग करंट अफेयर पे ही डिपेंड रहें तो बेहतर होगा। ठीक है, और ये जो आंकड़े आते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि कितने % की गिरावट होती है, देन कितने % की बढ़ोतरी हो रही है और किसने ये आंकड़े जारी किए हैं, वो सारी बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है कि बॉलीवुड के किस जाने माने एक्टर को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का प्रमुख नियुक्त किया गया है। पहला है सलमान खान, दूसरा है अजय देवगन, तीसरा है परेश रावल और चौथा है हमारा अनुपम खेर। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा परेश रावल। उसके बाद व्याख्या की बात करें तो बताया जा रहा है कि बॉलीवुड के जाने माने एक्टर परेश रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी कि NSD का प्रमुख नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात से BJP के पूर्व लोकसभा सांसद परेश रावल को NSD का अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 4 साल के लिए की गई है। यह पद साल 2017 से ही खाली था।
खाली था और पद्मश्री से सम्मानित परेश रावल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के साथ कई अन्य अवार्ड भी जीत चुके हैं और कई हिट फिल्में भी दे चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 26 अंक के नुकसान के साथ निम्न में से किस स्थान पर पहुँच गया है। यहाँ पे पहला है 105वें स्थान पर, दूसरा है 125वें स्थान पर, तीसरा है 115वें स्थान पर और चौथा है हमारा 151वें स्थान पर, 151वें स्थान पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 105वें स्थान पर। यानी कि बात करें व्याख्या की तो इसमें बताया भी जा रहा है कि इस सूची में हांगकांग और सिंगापुर पहले और दूसरे स्थान पर है। ठीक है, यानी हांगकांग जो है वो पहले स्थान पर है और सिंगापुर जो है वो दूसरे स्थान पर है, तथा चीन 124वें स्थान पर है। सूची में प्रथम 10 देशों में न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, जॉर्जिया, कनाडा और आयरलैंड शामिल हैं। जापान की सूची में 20वां, जर्मनी को 21वां, इटली को 51वां और फ्रांस को 58वां, रूस को 89वां और ब्राज़ील को 105वां स्थान मिला है। जिन देशों को सबसे नीचे स्थान मिला है उनमें से है अफ्रीकी देश, कांगो, जिम्बाब्वे, अल्जीरिया, ईरान, सूडान, वेनेजुएला आदि शामिल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भारत को कौन सी रैंकिंग में इसने अपनी रैंक बना के रखी है, 105वें स्थान पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 105वें स्थान पर। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने अपने खाता धारकों की दुर्घटना या बीमारी से होने वाली मौत के कारण उनके नॉमिनी को कितने लाख रुपए का बीमा देने की घोषणा की है। पहला है 10 लाख, दूसरा है 5 लाख, तीसरा है 7 लाख और चौथा होता है हमारा 4 लाख। उसके बाद इसका राइट आंसर की हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 लाख। दिन व्याख्या की बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन दैट मीन्स की EPFO के तहत क्या किया गया है कि आने वाले कर्मचारियों की मृत्यु पर उनके आश्रितों को मिलने वाले मैक्सिमम इंश्योरेंस की लिमिट बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है। किसी भी EPF खाता धारक के निधन पर उसके परिवार को यह राशि मिलती है। यह बीमा राशि आखिरी 12 महीनों के वेतन के आधार पर तय होती है। EPFO की कर्मचारी जमा लिक्विड बीमा यानी कि बात करें तो EDLI योजना के तहत सभी EPF खाता धारकों को अनिवार्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है और प्राकृतिक बीमारी या दुर्घटना के कारण खाता धारक की मृत्यु होने की स्थिति में नामित व्यक्ति को इस राशि का एक मुश्त भुगतान किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो इसमें पूछा जा रहा है कि केंद्र सरकार दैट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिहार में कितने करोड़ रुपए की लागत वाली मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क के निर्माण की मंजूरी दे दी है। तो पहला है 571 करोड़ रुपए, दूसरा है 971 करोड़ रुपए, तीसरा है 671 करोड़ रुपए और चौथा है 891 करोड़ रुपए। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 971 करोड़ रुपए। उसके बाद व्याख्या की बात करें तो बताया जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिहार में 971 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 80 पर 120 किलोमीटर लंबी परियोजना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सरकार ने 120 किलोमीटर लंबी मुंगेर भागलपुर त्रिपेटी और कहलगांव खंड पर कंक्रीट सड़क निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मंत्रालय ने कहा कि मुंगेर भागलपुर 2 लेन की परियोजना होगी उन्होंने इस सड़क खंड के तुरंत मरम्मत कार्यों के लिए 20 करोड़ रुपए जारी करने का भी आदेश दिया है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन और इसमें पूछा जा रहा है कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो पहला है 12 अगस्त को, दूसरा है 10 जनवरी को, तीसरा है 15 मार्च को और चौथा है 10 सितंबर को। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा हमारा 10 सितंबर।
उसके बाद व्याख्या की बात करें तो बताया जा रहा है कि हर साल 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य दुनिया भर में आत्महत्या को रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाना है। वर्ष 2020 विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस का विषय जो था वो क्या था, वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। मतलब इसकी जो थीम थी ये याद रखना आपको। देन उसके बाद बात की गई कि इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन यानी कि IASP, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या WHO और वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ यानी कि WFMH के साथ मिलकर साल 2003 से लगातार दुनिया भर में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है, या कि आयोजन करता है। यानी कि इसका मेन उद्देश्य सीधे तौर पे बात करें जो कि मनाया जाता है 10 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है कि जो भी हम या आप में से या हमारे आपके परिजन के द्वारा आत्महत्या की जाती है तो उसको रोका जा सके, ठीक है। तो यानी उसके रोकने के लिए ये जो कदम है वो अपनाया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा जा रहा है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया और किस देश के बीच त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया गया है। यहाँ पे पहला है नेपाल, दूसरा है चीन, तीसरा है फ्रांस, चौथा है रूस। सो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा फ्रांस। उसके बाद व्याख्या की बात करें तो बताया जा रहा है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस, ठीक है। तो यहाँ पे अभी फ्रांस का नाम गायब था। हो सकता है कि क्वेश्चन कुछ ऐसा दे दे कि भारत, फ्रांस और उसके अलावा कौन सा और देश था। तो ये तीनों देश ही आपको रटे होने चाहिए। कौन कौन से हैं? भारत है, ऑस्ट्रेलिया है और फ्रांस है, ठीक है। के बीच क्या होती है? त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया गया, यानी 3 देश हैं तो त्रिपक्षीय वार्ता, ठीक है। विदेश मंत्रालय द्वारा इस संबंध में जारी बयान के अनुसार बैठक के दौरान मुख्य तौर पर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। बैठक में तीनों पक्षों ने कोरोना वायरस महामारी के संदर्भ में उभरती चुनौतियों पर भी चर्चा की, जिसमें हिंद महासागर के देशों पर महामारी का वित्तीय प्रभाव भी शामिल है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया भारत के प्रमुख भागीदार हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा जा रहा है कि बॉलीवुड के किस प्रसिद्ध अभिनेत्री को महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ दल के राजनेताओं के साथ विवाद के मद्देनजर गृह मंत्रालय द्वारा Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। यहाँ पे पहला है कंगना रनौत और दूसरा हमारा है तापसी पन्नू और तीसरा है रिया चक्रवर्ती और चौथा है दीपिका पादुकोण, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा कंगना रनौत। उसके बाद हम बात करें व्याख्या की, तो यहाँ पे बताया भी जा रहा है कि बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत को Y श्रेणी की सुरक्षा मिली है, ठीक है। इस प्रकार की सुरक्षा को औपचारिक तौर पर VIP सुरक्षा कहा जाता है। नियमों के अनुसार Y+ सुरक्षा श्रेणी के तहत 11 सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाते हैं, जिनमें से 2 कमांडो भी होते हैं। किसी भी व्यक्ति विशेष को सुरक्षा देने और किसी श्रेणी की सुरक्षा देने का निर्णय गृह मंत्रालय द्वारा इंटेलिजेंस ब्यूरो और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जैसे खुफिया विभागों द्वारा किए गए इनपुट के आधार पर लिया जाता है, ठीक है। यानी कि ये किसी को भी सुरक्षा देना, दैट मीन्स कि किसी की जान को यदि खतरा है या किसी से भी खतरा है, कोई धमकियां मिल रही हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, ये सिक्योरिटी दी जाती है। किसके द्वारा दी जाती है? तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि सुरक्षा देने के जो ये निर्णय है वो कौन लेता है? तो गृह मंत्रालय द्वारा इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है, और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जैसे खुफिया विभागों द्वारा किए गए इनपुट के आधार पर लिया जाता है। और यहाँ पे ये जो बात की गई है Y श्रेणी की काफ़ी VIP मतलब श्रेणी होती है ये। और इसमें जैसे आप देखते हो कि PM या राष्ट्रपति महोदय में के अगल बगल 2 गार्ड रहते हैं, ठीक है, वो कमांडो होते हैं। इनके साथ भी 11 टीम में 2 कमांडो शामिल रहते हैं Y श्रेणी में, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा ये मुद्दा टीवी में चल रहा है, आप लोग देखे भी होंगे, कंगना रनावत के बारे में
तो उनको ये सिक्योरिटी दी गई है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में लोन मोरेटोरियम की तारीख कब तक के लिए बढ़ा दिया है? इसमें पहला 10 अक्टूबर, दूसरा है 15 सितंबर, तीसरा है 28 सितंबर और चौथा है 31 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 28 सितंबर। उसके बाद हम व्याख्या की बात करें तो बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में लोन मोरेटोरियम की तारीख को 28 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को बड़ी राहत दी है। इसका मतलब ये है कि लोगों के लिए अपने कर्ज की EMI का इस तारीख तक भुगतान करना जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि केंद्र सरकार को ठोस फैसला लेने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। RBI ने कोरोना संक्रमण के आर्थिक असर को देखते हुए मार्च में 3 महीने के लिए मोरेटोरियम सुविधा दी थी। यह सुविधा 1 मार्च से 31 मई तक 3 महीनों के लिए लागू की गई थी। बाद में RBI ने इसे 3 महीनों के लिए और बढ़ाते हुए 31 अगस्त के लिए कर दिया था। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने राज्य में हरियाली सुनिश्चित करने के लिए आई रखवाली मोबाइल ऐप लॉन्च की है? तो इसमें पहला है पंजाब, दूसरा है बिहार, तीसरा झारखंड, चौथा है राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा पंजाब। उसके बाद व्याख्या की बात करें तो बताया जा रहा है कि पंजाब सरकार ने राज्य में हरियाली बनाए रखने और पंजाब में पर्यावरण संरक्षण के लिए आई रखवाली ऐप को लॉन्च किया। ठीक है, नाम बहुत अच्छा है, आई रखवाली। तो इस ऐप को लॉन्च किया गया है। यह ऐप लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने और ग्रीनरी सेवियर्स बनने के लिए भी प्रेरित करेगा। इस ऐप का उपयोग पेड़ की अवैध कटाई के साथ साथ वनों को किसी भी तरह की क्षति से रोकने के लिए भी किया जा सकता है। ठीक है, इस ऐप का उपयोग है कि कोई भी वन की कटाई कर रहा है वहाँ पे हम शिकायत वगैरह दर्ज करा सकते हैं इसकी हेल्प से। तो ये किसके द्वारा बनाया गया? पंजाब सरकार के द्वारा। उसके बाद अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि आज का हमारा अभ्यास प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि फार्मूला 1 यानी कि F1 बेल्जियम ग्रांड प्री 2020 के खिताब विजेता है या खिताब किसने जीता है? इसमें है मैक्स वेरस्टेपेन, देन सेकंड है हमारा लुइस हैमिल्टन और थर्ड है हमारा बाल्टेरी बोटास और फोर्थ में है सेबेस्टियन बेटले। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है क्योंकि ये क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो आप लोग भी इसका राइट आंसर देने की ज़रूर कोशिश किया करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।